बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी पूरी कोशिश लगाने में जुट चुकी हैं। पटना विधानसभा क्षेत्र के 182 बांकीपुर क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाष चंद्र शर्मा ने ये कहा है कि वो एक पेशे से शिक्षक और वकील हैं। वो पूरी जिंदगी समाज की सेवा में जुड़े रहें और जनता को लेकर के उन्होंने पूरा ये आश्वासन भी जताया कि जनता उनका पूरा सहयोग करेगी इस बार के चुनाव पर। वहीं उन्होंने तंज कसते विपक्ष पर यह कहा कि आज तक किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में न्यायिक व्यवस्था की दुरुस्त करने की घोषणा नहीं की जाती है। उनका मानना है कि जनता की ये शिकायत है कि इस बार का चुनाव का मुद्दा बस ये बनकर रह गया है कि कौन किस गठबंधन में जाएगा और कौन छोड़ रहा है। वो एक समाज सेवी हैं। उनका ये कहना है कि पहले जनता उनसे सेवा ले और फिर उन्हें वोट दे। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है प्रभाष चंद्र शर्मा का। करवाने का जो है प्रयास होता है, किसी न किसी तरह की वसूली का जो है काम होता है, लेकिन लोग चुप रहते हैं। जानते हैं कि हम थाना जाएंगे तो वहाँ हमारा इससे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन होगा, कोर्ट जाएंगे तो वहाँ हमारा इससे और ज़्यादा विक्टिमाइजेशन होगा। हम जो कमा खा रहे हैं दुकान से, हमारी वो कमाई भी बंद हो जाएगी और वहाँ भी हमें पैसा देना पड़ेगा। इसलिए बस लोग चुप से अपना जीवन काट रहे हैं। लोग जो है आज़ादी से बिल्कुल और फियरलेस, बिल्कुल मतलब भयविहीन जिंदगी जो है जिए। बस इसकी आस में लोग जो है अपना जीवन काट रहे हैं। कोई विकल्प नहीं, क्या करेंगे? विरोध करिए, आप रोड पे कहीं आप निकलिए विरोध करने तो आपकी पिटाई हो जाएगी। आप किसी के खिलाफ आवाज उठाइए तो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा हो जाएगा, आपके खिलाफ जो है देशद्रोह का केस हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। किसी न किसी मामले में आपको इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा, किसी न किसी तरह से फंसा दिया जाएगा। विकल्प की बात किया जाए तो इस बार प्लूरस पुष्पम प्रिया चौधरी एक अच्छी ऑप्शन की नजर पे आ रही है जनता की नजर में। तो वो पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, तो आपके लिए वो कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नहीं, चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं है कि हमारा जो मुद्दा है और रोजगार। आपकी पोस्ट से शुरुआत करते हैं, सीधी बात नो बकवास से, कि आपका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, तो आपकी राह कितनी मुश्किल है ये चुनाव जीतने का? देखिए, जीत हार के बारे में तो मैं अभी बहुत कुछ नहीं सोचा हूँ। मैं ये है कि सबसे पहले मैं लोगों का काम बनूं जो मैं करने में सफल हो रहा हूँ। पिछले 12 वर्षों से जब होती है मैं वहाँ पर जाता हूँ, उनकी शिकायतें सुनता हूँ। मैं खुद शिक्षक हूँ और हमने वकालत की भी पढ़ाई की है। शिकायत करके मैं खुद उनकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करता हूँ और कंसर्निंग जो पीड़ित लोग होते हैं उनके माध्यम से भेजने का काम करता हूँ। और लोगों का काम होता है डायरेक्ट, और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मेरे भी किसी दलाल और एजेंट के चक्कर में ना पड़े, सीधे हमसे बात करें। हमारा फ़ोन नंबर है, सब जगह है, पब्लिक है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, हर जगह है। सीधे हमसे बात करें आप। हमारे पास इतना फुर्सत है, हम इतना स्टेबल हैं कि हम एक एक व्यक्ति की बात सुन करके जो है काम करने में सक्षम हैं। आपकी जब सफर देखा जाए तो आप एक शिक्षक रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं, आरटीआई कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि आप पद्मश्री नामी समाज सेवी भी रह चुके हैं। जब आप समाज को इतने पूरा कोर पॉइंट से जब देखते होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये 15 साल कार्यकाल में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना बहुत जरूरी है? देखिए, लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि कोई कहते हैं जंगल राज, कोई कहते हैं दुशासन, कोई कहते हैं सुशासन। बहुत तरह की जो है मिलती है शब्दें सुनने को। फैक्ट यही है कि हमारे यहाँ जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, ये चारों जो है न्याय के लिए जो है भटक रही है और न्याय के लिए जो है कराह रही है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। विधायिका में जो लोग हैं वो भी त्रस्त हैं अन्याय से, न्यायपालिका के लोग भी त्रस्त हैं अन्याय से। हम देख चुके हैं, कोलकाता का केस था, वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का केस था, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज का देख लीजिए। उसके बाद नौकरशाह को देखिए, वो परेशान हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। और पत्रकारिता के लोग भी देखिए कैसे विक्टिमाइज हो रहे हैं। सबके हाथों विक्टिमाइज होते हैं, गुंडों के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, पॉलिटिशियंस के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, और जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ भी वो विक्टिमाइज होते हैं। ये चारों स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं, इनको न्याय ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई कुछ कर ले,
आज तक किसी पार्टी के घोषणा पत्र में ये प्राथमिकता नहीं होती है कि हम न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि समय पर न्याय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले। और इन सब के सचारों के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो न्याय के लिए जो है बिल्कुल भटक रही है और न्याय के लिए जो है बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। किसी को न्याय नहीं मिलता है। मैं कभी कभी अपने फेसबुक पर पोस्ट पर ये भी डालता हूँ कि हमें कोई एक, बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है, कोई एक व्यक्ति आकर के हमें बता दे कि हमारा काम जो है पुलिस थाने में जो है बिल्कुल जायज़ तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जो है और समयबद्ध तरीके से हमारा FIR दर्ज हो गया हो, एक सनहा दर्ज हो गया हो। हमने एक पोस्ट में लिखा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमसे संपर्क करें, मैं उनको हजारों रुपए का इनाम दूंगा। ये पोस्ट किए हुए महीनों हो गए हैं, आज तक हमारे पास कोई किसी व्यक्ति ने फ़ोन नहीं किया। तो ये तो स्थिति है और ये एजेंडा किसी का नहीं। न्याय हम दिलाएंगे, थाने में जो है FIR सुनिश्चित होगी, थाने में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होगी, टाइम बाउंड होगी। ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है और हमारे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को और हमारे विधानसभा क्षेत्र जो बाकी पूरे यहाँ के लोगों को सबसे सख्त जरूरत इसी चीज़ की है। आप न्याय दे दीजिए, लोगों को सब मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जब जितनी चीज़ें ये लोग घोषणा पत्र में लिखते हैं सब बहुत ही सहजता से मिल जाएगा। मैं एक बात बताऊंगा, संविधान में जितनी अधिकारें यहाँ के नागरिकों को प्रदत्त है, दी गई है, उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी जो है और प्राथमिक जिम्मेवारी जो होती है सुनिश्चित करने की, वो थाना की होती है। सबसे पहले वहीं से जो है उनका अधिकार सुनिश्चित होता है और थाने में कोई व्यक्ति बता दें कि हमारा एक सनहा जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है और सहजता से जो है दर्ज हो गई, तो सब बेकार है। तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार समझते हैं? आप इसके पीछे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है वो उनका बंधक बन करके रहे और वो अपने मन मुताबिक जो है डिक्टेट करें इन चीज़ को। ये न्यायिक व्यवस्था को डिक्टेट किया जा रहा है।